आहा, लगता है ये प्रश्न भी तुम्हारा ही है। अज्ञात जी, आपने तीसरा प्रश्न किया कि गुरु के लक्षण क्या है। गुरु के लक्षण हमसे ठीक विपरीत। जैसे हम हैं, हमसे विपरीत गुरु के लक्षण हैं। बस ये तो हंसी की बात, पर सत्य सुनो। गुरु के लक्षण कुछ खास होते नहीं हैं। एक बार हम एक अस्पताल की बिल्डिंग के सामने खड़े बैठे थे, एम्बुलेंस निकली, उससे मरीज उतरा, डॉक्टर आए, दोनों अंदर गए। तो हमारे मन में विचार आया, क्या गजब का समय है, डॉक्टर भी हॉस्पिटल में जा रहे हैं और मरीज भी हॉस्पिटल में जा रहे हैं। एक रोगी है, एक निरोगी है, पर दोनों हॉस्पिटल में जा रहे हैं, लेकिन दोनों के जाने का लक्ष्य अलग अलग है। रोगी ठीक होने के लिए हॉस्पिटल में जाता है और डॉक्टर निरोगी है, ये रोगी को ठीक करने के लिए हॉस्पिटल में जाता है। वैसे ही इस संसार में गुरु और चेला दोनों जन्म लेते। चेला अपना आत्म कल्याण करवाने के लिए जन्म लेता है और गुरु दूसरों का कल्याण करने के लिए जन्म लेता है। लेकिन अब आपने प्रश्न बड़ा तार्किक किया है कि गुरु के लक्षण क्या है। पहला, जो तुम्हारी बाहें पकड़कर गोविंद से जोड़ने का काम करे, ये गुरु का पहला लक्षण है। जो अपनी पूजा करवाए सो सावधान हो जाना। अपनी पूजा करवाने वाला कभी गुरु नहीं हो सकता है। अब गुरु तो वही होता है जो गोविंद की पूजा करवाए। किसी को बुरा लगे तो सावधान रहना। गुरु का दूसरा लक्षण, वो बड़ा प्यारा, समानता। गुरु के लिए कोई शिष्य बड़ा या छोटा नहीं होता, लेकिन जो सेवा करता गुरु उसके प्रति अति उदार होता है। गुरु का तीसरा लक्षण यही होता कि वो जब भी अपनी सेवा में बैठे, आहा, सार की बात बोलें। संत ऐसा चाहिए जैसे सूप सुहाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे ये उड़ाए। धान के सूपा में जब धान को फटकते हैं तो सूपा की एक कला होती है, वो थोथा को उड़ा देता है, सार को रख लेता है। ऐसे ही गुरु होता है, जिंदगी के सार को रख लेता है, थोथा को उड़ा देता है। गुरु का चौथा लक्षण क्या है? गुरु का चौथा लक्षण भी बड़ा प्यारा है। गुरु जो होते हैं वो ऊंचे होते हैं। एक प्रश्न और किसी ने किया था, वो हम भी उसका भी उत्तर दे दें। एक पूछ रहे थे, गुरु में और सदगुरु में अंतर क्या? गुरु में, कुछ लोग सदगुरु कहते ना, तो गुरु में और सदगुरु में अंतर क्या है? तो हमें एक जगह उत्तर मिला, जिसे कोई माने वो गुरु, जिसे बहुत लोग माने वो सदगुरु है। अब कोई प्रश्न करे कि हनुमान जी क्या हैं, तो प्रश्न तो उत्तर तो ये आया, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। भैया दोनों हाथ उठाकर जी के लिए गुरु जी कहा। किसने? कली कुलशेखर पावनावतार तुलसीदास जी ने, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूं गुरु देव की नाई। अब कितना पेचीदा प्रश्न हो गया कि हनुमान जी गुरु हैं कि सदगुरु हैं? हनुमान जी गुरु हैं कि सदगुरु हैं? अरे भाई, गुरु सदगुरु में हमने अंतर तो बता दिया। जिसे कोई माने वो गुरु, जिसे सब कोई माने, ज्यादा लोग माने वो सदगुरु। पर याद रखना, हनुमान जी जगत गुरु है। ना गुरु है ना सदगुरु है, हनुमान जी जगत गुरु हैं। क्यों?
हनुमान जी महाराज किसके पुत्र हैं? अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हनुमान जी ना गुरु है ना सदगुरु, ये तो जगत गुरु है। अच्छा, जगत गुरु कैसे? हनुमान जी का नाम है पवन पुत्र, इनके पिताजी हैं पवन, अंग्रेजी में कहें तो एयर। अच्छा, पिताजी पवन और हनुमान जी पवन पुत्र। अब ऐसे समझो, तुम्हें 10 दिन ना भोजन दिया जाए तो काम चलेगा? कुछ लोग नवरात्रि कर लेते हैं, तो भोजन के बिन कितने दिन रह सकते हो? 10 दिन तो रह ही सकते, अरे 7 दिन तो रह सकते। और पानी के बिन 1 दिन लोग निर्जला करते हैं। और आजकल भारत में एक और अंग्रेजी वाला एक कार्यक्रम चला है, करवा चौथ। उसको हमने बुंदेलखंडी में मुंस पूजन कहा है। हाँ, बड़ी अद्भुत विचित्र बात है। 365 दिन गाली, 1 दिन में लाइफ टाइम के लिए अपनी आयु बढ़वा सकते हो। खैर, हमें कोई तर्क नहीं करना, वरना कल के ही दिन माता जी हमारे खिलाफ FIR कर देंगी। तो हम किसी चीज की बुराई नहीं कर रहे, लेकिन ठीक है, हनुमान जी की जैसी इच्छा, भगवान करे कम से कम चलो पतियों को 1 दिन कम से कम पूजा करवाने का मौका तो मिलता है। लेकिन एक जने हंसी में हमसे महात्मा कह रहे थे, महाराज, हमने कहा क्या हुआ? हम कहा आज करवा चौथ है। बोले हाँ है तो। हम कहा आप कोई उपाय बताओ। मुस्कुराते हुए बोले महाराज क्या उपाय बताना, 364 दिन पति पूजता है, आज पत्नियां उनको पूज रही हैं, बात अलग। ठीक, तो खैर ये छोड़ो। पर भोजन के बिन 7 दिन रह सकते, पानी के बिन 1 दिन, और हवा के बिन 2 मिनट भी हवा बंद कर दी जाए तुम्हारी हवा खिसक जाएगी। हाँ, अच्छों की हवा खिसक जाती है, 2 मिनट हवा ना मिले। कोरोना में हवा कम हो गई थी कई लोगों की, तो हवा ही खिसक गई है। तो हवा के बिना 1 मिनट नहीं रहा जा सकता। क्यों? क्योंकि हवा ही प्राण है। और कितनी अद्भुत तार्किक बात है, हवा के बिना 1 मिनट नहीं रहा जा सकता। हवा का मतलब पवन, और पवन के ही पुत्र हनुमान हैं। हनुमान के बिना भी 1 मिनट नहीं रहा जा सकता, इसलिए हनुमान जी जगत गुरु हैं। क्या है हनुमान जी? अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपीसमक्ष हंतारम वंदे लंका भयंकरम गोस्पदीकृत बारी सम्मस्कीकृत राक्षसम रामायण महामाला रत्नम वंदे अनिलात्मजम। तो प्रिय अज्ञात शिष्य, आपने पूछा गुरु के लक्षण क्या? गुरु के लक्षण यही है जो गोविंद से मिलाए। और गुरु कौन? सच्चा और अच्छा गुरु वही है जो रंक को भी राजा बना दे। गुरु कौन? जो प्रभु से जो गम ना दे वो गुरु नहीं, वो गुरु है। जो गम दे वो गुरु नहीं, जो प्रभु से मिलने का नियम दे वो गुरु है। गुरु कौन? जो गम ना दे, प्रभु से मिलने का नियम दे और जिंदगी में संयम दे, उसी को गुरु कहा जाता है। गुरु कौन? जो बुद्धू से बुद्ध बना दे। गुरु कौन? जो नरेंद्र से विवेकानंद बना दे। गुरु कौन? आहा, अच्छा अब प्रश्न उठता है, आपने पूछा ही है तो हम लास्ट अंतिम बात और तुम्हें बोल दें। हे अज्ञात चेला, महामानव, तुम तो हो गए भूत। ऐसे अज्ञात नाम भूतों के नहीं होते हैं, पर कोई बात नहीं। एक बात और हम तुम्हें बता दें, गुरु जरूरी नहीं है कान में मंत्र दे। जरूरी नहीं है कान में मंत्र दे। जिसकी वाणी और आचरण देखकर हमारी जिंदगी में बदलाव आ जाए, उसी को गुरु मान लेना चाहिए। लेकिन तुम लोगों की आदत इतनी विचित्र है, भारत की आदत तो विचित्र है ही है। गुरु जी के पकड़ते हैं चरण, पड़ोसियों पड़ोसन के पकड़ते हैं आचरण, और फिर कहते हैं कृपा नहीं होती। हमारा सोचना अलग है। हम कहते हैं भैया भारत के लोगों, गुरुदेव के पकड़ो आचरण, भगवान के पकड़ो चरण, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। आचरण गुरु के पकड़ो,
चरण भगवान के पकड़ो। लेकिन अभी जैसे हम बाहर निकलते हैं तो कई माता जी महाराज पांव पकड़ लें, पांव पकड़ लें। अरे भाई पैर पकड़ने से क्या हो जाएगा? पैर पकड़ने का मतलब ही नहीं तुम्हें पता। आजकल तो प्रणाम भी नए नए तरीके से होते हैं। मिस कॉल वाला प्रणाम, गुरुजी इसको हमने नाम रख दिया मिस कॉल वाला प्रणाम। हाँ, गुरुजी अरे प्रणाम का तरीका होता है दंडवत, मस्तक को, आठों अंगों को, पुरुषों को पूरा लेट जाना चाहिए। और प्रणाम करने का कोई और लॉजिक नहीं है। प्रायः तिब्बत का एक बहुत अच्छा प्रयोग है। तिब्बत में जब शिष्यों को दीक्षा दी जाती है तो 1000 बार 1000 दिनों तक प्रणाम करने की पहले आज्ञा दी जाती है। गुरु बैठा हो, सो रहा हो, उसकी तरफ मुंह करके प्रतिदिन 1000 बार दंडवत प्रणाम करो। लेटो उठो, लेटो उठो। तो हम पढ़ रहे थे तो हमने सोचा कि ये 1000 बार प्रणाम का मतलब क्या है। तब हमें एक जगह से बहुत अच्छा जवाब मिला। एक आचार्य जी कहते हैं भैया प्रणाम करने का और कोई कारण नहीं है, प्रणाम करने का सिर्फ इतना कारण है, अपने अभिमान को अपने से बड़े के चरण शरण में डाल देना। अपने अभिमान को, मैं कुछ हूं, अपने से बड़े के चरण में डाल देना ही प्रणाम। लेकिन आजकल प्रणाम के भी पर्याय बदल गए हैं। गुरुजी प्रणाम, अब इसको मिस कॉल। एक हमारा चेला है, अभी अभी आया था, चला गया, रिक्की यहीं बैठा था नीचे, रिक्की सिंह हमारा चेला है, गांव का है। और गांव का जोगी आन गांव का सिद्ध पुराना जमाना है। हमारा चेला है, इसी गांव में हमने जन्म लिया, दोनों साथ में बड़े भाई। बाद में उनकी श्रद्धा जागी, बोले गुरु तुम तो खतरनाक हो, दीक्षा दे दो। हमने दीक्षा दे दी, हमारा चेला बन गया। अब वो जब भी मिले तो भीड़ भाड़ में हम व्यस्त रहे, गुरुजी मानसिक प्रणाम स्वीकार हो, मानसिक प्रणाम स्वीकार हो। हम भी उनसे बड़े वाले गुरु हैं। हमने कहा चेला मानसिक आशीर्वाद पहुंच चुका है, तुम जैसे प्रणाम करो, हम तुम्हें कहें खुश रहो। तो प्रणाम का तरीका क्या है? प्रणाम का तरीका है अपने मस्तक को गुरु के चरण में रख देना, यही प्रणाम का तरीका है। इसलिए हे प्रिय अज्ञात चेले, गुरु के लक्षण कौन है? जो प्रणाम में भी ना फंसे ना। गुरु का उद्देश्य ये नहीं है कि तुम दंडवत रहो, गुरु का उद्देश्य यह है कि तुम्हें कोई दंड ना मिले, इसलिए तुम दंडवत रहो। तो गुरु के लक्षण जो गोविंद से मिलाए, गुरु का दूसरा लक्षण जो सदा मुस्कुराए, सबको समान रखे, गुरुदेव का तीसरा लक्षण जो सार को रखा रहे, गुरुदेव का चौथा लक्षण जो गम ना दे, प्रभु से मिलने का नियम और जीवन जीने का संयम दे, गुरु का पांचवा लक्षण, गुरुदेव का पांचवा लक्षण बड़ा प्यारा है, इसको और सुन लो। गुरुदेव का पांचवा लक्षण, जो भी गुरु होगा उसके अंदर एक कला होगी, वो सबको क्षमा करना जानता होगा। और क्षमा नहीं कर रहा तो गुरु नहीं है। इसलिए इन 3 प्रश्नों के उत्तर हमने दिए। शेष प्रश्न जो भी पहुंचेंगे कल सुबह हम 12 बजे बैठेंगे, तब उत्तर देंगे।